तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब अकाउंट ओपनिंग से पहले एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं। देखो, इंडसइंड बैंक 3 प्रकार के ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी हमें देता है। पहले का नाम है इंडसइंड बैंक का डेलाइट अकाउंट, और यही अकाउंट हमारे को खोलना है। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, डेलाइट अकाउंट। डेलाइट अकाउंट ही सिर्फ ऐसा अकाउंट है इंडसइंड बैंक का जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। अब सबसे पहले जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, यानी जो भी मोबाइल नंबर आप इंडसइंड बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर एंटर करोगे। जैसे जैसे मोबाइल नंबर एंटर करोगे, नीचे देख रहे हो आप, वही आपका अकाउंट नंबर बनता जा रहा है। बस सिर्फ मोबाइल नंबर के आगे आपका 91 लिखा है, नीचे यहाँ पे 15 लिखा है। तो 15 और आपका मोबाइल नंबर, यही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स को टिक करेंगे और उसके बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी सिंपली यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे वेरीफाई के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। फिर नेक्स्ट पेज पर ये देखो, यहाँ पे 2 चीजें पूछ रहे हैं। पहला तो बोल रहा है कि जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर आप एंटर करोगे, तो यहाँ मैं आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। फिर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। जो भी आपका पैन कार्ड है ना, उस पे एक पैन नंबर लिखा होगा, वो पैन नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। आधार कार्ड का नंबर और पैन नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है, और फिर चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी सिंपली यहाँ पे आप एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन में एंटर करोगे, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करोगे और फिर सबसे नीचे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब एक चीज यहाँ पे आपको ये नोट करनी पड़ेगी, काफी बार जब हम अकाउंट ओपन करते हो ना, तो इस वाले स्टेप पे, यानी जब आप आधार नंबर एंटर कर लेते हो, पैन नंबर एंटर कर लेते हो, फिर नेक्स्ट पेज पे आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आता है। ओटीपी एंटर करके जब आप कंटिन्यू करते हो तो दोबारा आपको इसी पेज पे ले आता है, आधार नंबर और पैन कार्ड वाले नंबर पे। तो ये 2-3 बार आप करते रहते हो, लेकिन दोबारा आपको इसी प्रोसेस पे ले आता है। तो आपको कई बार लगता है कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन ये कई बार करता है। कई बार तो स्मूथली हो जाता है, कई बार ओटीपी एंटर करने के बाद दोबारा बार बार इसी पेज पे ले आता है। तो 3-4-5 बार कई बार करता है ये दिक्कत, फिर दोबारा सबमिट हो जाता है। तो कभी ऐसा चैलेंज आए तो ये मत सोचना एरर है, इसी पेज पे बस ये मेनली करता है। ये शायद इनका थोड़ा कोई बग होगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार ट्राई कर लेना, फिर दोबारा ओटीपी एंटर करके नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। ये कुछ एक बेसिक डिटेल पूछ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बोल रहे हैं कि ईमेल आईडी आप कौन सी रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कंटिन्यू विद गूगल। तो यहाँ से आप कंटिन्यू विद गूगल पे भी क्लिक कर सकते हो, और यहाँ से आपके मोबाइल फोन में जो भी ईमेल आईडी लॉगिन है उस ईमेल आईडी को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाली ईमेल आईडी सेलेक्ट कर ली, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ सबसे नीचे फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जो भी ईमेल आईडी आपकी लॉगिन होगी वो यहाँ पे शो करेगी, अदरवाइज आप टाइप करके भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद नीचे पूछ रहे हैं कि मैरिटल स्टेटस क्या है, शादी होगी तो मैरिड, अदरवाइज सिंगल। फिर यहाँ पे मदर नेम पूछ रहे हैं, तो आप अपनी यहाँ पे मदर नेम एंटर कर दोगे। फिर ऐसे ही फादर नेम पूछ रहे हैं तो फादर नेम एंटर कर दोगे। नीचे ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि जी आपका काम क्या है, आप किस ऑक्यूपेशन में हो। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिखा रहे हैं, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो जिसके लिए मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ वो सैलरीड है। फिर ऐसी लाइन ऑफ बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, जो भी आपकी लाइन ऑफ बिजनेस है। फिर ऐसे ही ग्रोस इनकम पूछ रहे हैं कि आप महीने में कितना पैसा कमाते हो, तो जितना आप महीने में कमाते हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। नीचे आपका परमानेंट एड्रेस दिखा रहा है, जो भी आधार कार्ड वाला एड्रेस है ना, वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद नीचे क्या दिखा रहा है, कम्युनिकेशन स्लैश करंट एड्रेस। तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिखा रहा है, ये बोल रहे हैं माई करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम आधार एड्रेस स्लैश आई वॉन्ट टू अपडेट माई कम्युनिकेशन एड्रेस। एक चीज है, जैसे इसने यहाँ पे तो ये आधार कार्ड वाला एड्रेस दिखा दिया, लेकिन मान लो अब आधार कार्ड में हमारा जो जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो उनका आधार कार्ड में एड्रेस नोएडा का है, लेकिन मान लो अगर ये कहीं नौकरी करते मुंबई में, तो फिर इनको कम्युनिकेशन एड्रेस में मुंबई वाला एड्रेस डालना पड़ता जहाँ पे ये किराए पे रहते हैं। ठीक है, अभी तो ये तो बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये तो अपने खुद के घर में ही रहते हैं नोएडा में, तो इनको तो कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये मुंबई में कहीं पे किराए पे रहते हैं, तो बैंक तो वेलकम किट मुंबई वाले एड्रेस पे ही डिलीवर करेगा ना। तो नीचे फिर इनको ये चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। देखो जैसे मैं दिखाता हूँ, ये कम्युनिकेशन वाला एड्रेस वाला है ना, अगर मैं इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ ना, तो नीचे यहाँ पे पूरा एड्रेस का सेक्शन खुल गया। ठीक है जी। ये जो एड्रेस का सेक्शन है ना, ये कंप्लीट उसको फिर कम्युनिकेशन एड्रेस अपना एंटर करना पड़ेगा कि किस किराए के मकान पे वो रहता है। खैर ये तो अपने खुद के घर में ही रहते हैं, तो मैं इस चेकबॉक्स को हटा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स में, नॉमिनी का मतलब सिंपली ये होता है कि अगर कल को अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो बैंक बिना किसी सवाल
जब आपके जिसे भी अकाउंट होल्डर नॉमिनी बनाता है सारा पैसा उसको दे देता है। तो नॉमिनी डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आपको नॉमिनी का फुल नेम एंटर करना है, फिर नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो एंटर करना है, फिर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। जी नॉमिनी मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर मत करना है, यहाँ काफ़ी लोग गलती कर देते हैं। यहाँ आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, ठीक है जी। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पे ये कुछ एडिशनल डिटेल पूछ रहा है, जिसमें सबसे पहले बोल रहे हैं आर यू डिफरेंशियली एबल्ड, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करोगे। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, भले किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो फिर भी नो ही सिलेक्ट करोगे। अगर येस सेलेक्ट करोगे तो अकाउंट नहीं खुलेगा। उसके बाद नीचे ये ब्रांच पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको सारी ब्रांचेस दिख जाएंगी। जैसे हमारा अकाउंट नोएडा का है, आधार कार्ड पे एड्रेस नोएडा का है, तो नोएडा की जितनी भी ब्रांचेस हैं ये सारी की सारी ब्रांचेस की लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है डू यू वांट टू रिसीव डीबीटी बेनिफिट, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चाहिए, तो नो सेलेक्ट करोगे। फिर नीचे बोल रहा है डू यू वांट टू एनेबल आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, तो उस पर भी नो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप बढ़ जाओगे। अब यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दिखाएगा इंडस डिलाइट जो अकाउंट है ना वो दिखाएगा, जो कि हमें खोलना है। यहाँ देखो बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है, एवरेज मंथली बैलेंस 0, यानी 1 रुपए का भी मंथली बैलेंस नहीं देना। उसके नीचे लिखा है इनिशियल फंडिंग 5,000, यानी अकाउंट जब हम ओपन करेंगे ना तो सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के लिए एक बार 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग इसमें करनी है। जैसे ही अकाउंट खुल जाएगा चाहे पूरे 5,000 निकाल लो, कोई चैलेंज नहीं है। लाइफ टाइम ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। नीचे देखो डेबिट कार्ड की फीस दिखा रहा है 590 रुपए, यानी 500 रुपए फीस है प्लस 18% जीएसटी, तो 590 इसकी फीस है। और उसके नीचे अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहते घर पे, तो वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में कार्ड दिखेगा, कार्ड नंबर दिखेगा, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि नीचे जो वर्चुअल कार्ड है, ये वीज़ा गोल्ड वर्चुअल कार्ड, आप इसको ही सेलेक्ट करो। इनिशियल फंडिंग बस 5,000 रुपये की करो, और उसके बाद जो है चाहे 5,000 निकाल लेना, आपका अकाउंट जो है लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहेगा। अच्छा, इसके अलावा ये अगर मैं राइट साइड में क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो ये दूसरे अकाउंट्स भी शो कर रहा है। यहाँ पे देखो राइट साइड पे क्लिक करने के बाद एक या ये दिखा रहा है इंडस मल्टीप्लायर अकाउंट, और दूसरा दिखा रहा है इंडस सेलेक्ट अकाउंट। उनके नीचे उसकी इनिशियल फंडिंग और जो है कितना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो सब कुछ भी ये शो कर रहा है। एक चीज़ और है, वीडियो केवाईसी, चलो वो वीडियो केवाईसी वाली बात मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वर्चुअल डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया, इनिशियल फंडिंग 5,000 करेंगे, और उसके बाद सबसे नीचे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे हम जो है क्लिक कर देंगे। उसके बाद अकाउंट समरी आ जाएगी। यहाँ देखो सब कुछ आ रहा है, अकाउंट होल्डर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किसको नॉमिनी बनाया, कौन सा कार्ड सेलेक्ट किया, एड्रेस क्या है, सब कुछ आ गया। यहाँ से मैं सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लूंगा। ये पूरा आप इसको नीचे तक स्क्रॉल डाउन करोगे, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद सबसे नीचे फिर हम जो है कंफर्म के ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देंगे। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगले पेज पे कहेगा फंड योर अकाउंट, तो यहाँ पे हम 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग कर देंगे। नीचे देखो 0 डेबिट कार्ड की फीस आ रही है, ठीक है, और टोटल पेबल अमाउंट जो है वो मेरा 5,000 आ रहा है, क्योंकि डेबिट कार्ड मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया। नीचे पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अलग अलग मेथड है, चाहे डेबिट कार्ड से कर लो, नेट बैंकिंग से कर लो, यूपीआई से कर लो, किसी से भी कर सकते हो। हम यूपीआई से कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे फोन पे को सिलेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद नीचे जो है प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। फिर मेरी जो 5,000 की इनिशियल फंडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, और लास्ट स्टेप बचेगा कि मुझे अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है, जिसके लिए यहाँ सबसे नीचे मैं फिर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद यहाँ अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और फिर मेरे सामने इंडसइंड बैंक का एक एम्प्लॉय आ जाएगा, जो कि क्या नाम है, मेरे से डिटेल मांगेगा, भाई अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दो, मेरी फोटो कैप्चर करेगा, कोई सवाल जवाब होंगे तो वो पूछेगा।